Good evening. अभी we can go with septic arthritis. Is it? So हमने पहले पढ़ा था arthritis क्या होता है. अभी हम पढ़ रहे हैं septic arthritis. Definition. See, septic arthritis, it is an infection condition of the joint. If untreated, leads to rapid joint destruction. Is it? See, as I told earlier, I have to give only important points. So please keep in mind and so the septic arthritis, what we can say, it is an infectious condition of the joint. If untreated, leads to rapid joint destruction. Is it? क्या होगा, जो हमारा जॉइंट है उसमें बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो जाएगा अगर हम उसको ट्रीट ना करें तो. ओके, देन वी कैन सी सेप्टिक आर्थराइटिस अकर ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन एंड ऑल्सो इसको इट इज़ ऑल्सो नॉन एज इन्फेक्शन और इन्फेक्शियस आर्थराइटिस. ठीक है, पहले तो क्या होगा इसमें, ये जो आर्थराइटिस है वी ऑलरेडी नो क्या होता है. अब सेप्टिक मतलब जहाँ इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है ना, हम कहते हैं इसको, और वो भी जब यहाँ पर हड्डी या बोन और हिप अफेक्ट हो. इज इट? सो दैट कैन कम्स अंडर द सेप्टिक आर्थराइटिस. एंड द मोस्ट कॉमन साइट फॉर दिस सेप्टिक आर्थराइटिस आर knee and hip. So we can say septic arthritis is an infectious condition of the joint. If untreated, leads to rapid joint destruction. As septic arthritis occurs due to bacterial, fungal infection and also known as the infectious arthritis or infection arthritis. Then the most common site of the septic arthritis are knee and hip bones. Okay, then we can go for the form, मतलब कितने प्रकार के होते हैं. सेप्टिक आर्थराइटिस जो है वो दो तरह का होता है. ठीक है, पहला क्या है, फर्स्ट इज acute, second is chronic. And acute arthritis, it is most common form. ये बहुत कॉमन है जो होता है, और जो chronic arthritis है it is less common. ठीक है, मतलब जनरली acute arthritis पाया जाता है और chronic बहुत कम होता है. जो क्रॉनिक है वो है, इट इज़ कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म सच एज मायोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एंड कैंडिड एब्लिकेंस. इसके द्वारा ये होता है. देन वी कैन से जो दिया हुआ है सेप्टिक आर्थराइटिस में अकर्स इन एनी एज बट स्पेशली इन चिल्ड्रन. क्या होता है, इट इज़ most often in those younger than 3 years infant. The most common site is hip bone and knee. ठीक है, so सबसे पहले कि क्या होता है सेप्टिक आर्थराइटिस. इट इज़ एन infection of bone. Okay, if it is untreated then it goes in serious condition. ये दो प्रकार का होता है, एक acute and chronic. Acute is more common and chronic is less common. It is caused by mycobacterium tuberculosis and candida albicans. Then
जो हमारा सेप्टिक अर्थराइटिस है किसी भी एज में हो सकता है, बट चिल्ड्रन में क्या होता है वो उनमें होता है जो 3 साल से छोटे होते हैं, और इसका मेन साइट होता है हिप बोन। देन इसमें क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, इसके क्या कारण होते हैं जिससे ये सेप्टिक अर्थराइटिस होता है। तो इसका जो पहला कारण है वो है, आप देखिए, बैक्टीरियल कॉज ऑफ सेप्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, 75% है जो है वो इसी से होता है। देन फिर अदर बैक्टीरिया के द्वारा भी होता है, इसके लिए स्टेफाइलोकोकस भी जिम्मेदार होता है। देन स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनस, देन स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, साल्मोनेला स्पीसीज, देन वायरस सच एज द HIV टेंड्स टू सेप्टिक अर्थराइटिस। तो ये इसके इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जिसके द्वारा सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है। देन अब हम देखेंगे कि इसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। ओके, क्या क्लिनिकल फीचर्स होते हैं आप देखें तो इसका जो क्लिनिकल फीचर है ये देखिए, यूजली अपीयर्स सडन, अचानक होता है ये। देयर आर फीवर होता है, स्वेलिंग होती है जॉइंट में, एंड नो वन इंटेंस जॉइंट पेन दैट बिकम वर्स विथ द सिम्टम्स। बहुत सीधा सा बात अगर हम कहें तो ये सडन अपीयर होता है सेप्टिक अर्थराइटिस किसी इन्फेक्शन की वजह से, फंगल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। इसमें फीवर आता है, देन जॉइंट में स्वेलिंग होती है, जो पेन है वो इंटेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, बट आगे जा कर के बहुत वर्स भी हो सकता है। और इन न्यूबॉर्न में क्या होता है, न्यूबॉर्न में जो सिम्टम्स हैं वो कैसे होते हैं, बच्चा रोता है, व्हेन इन्फेक्टेड जॉइंट इज मूव्ड व्हेन चेंजिंग डायपर। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, इन्फेंट में जो होता है क्या सिम्टम्स दिखते हैं, बच्चा रोता है। कब रोता है बच्चा, जब उसको थोड़ा सा मूव करते हैं या फिर उसका डायपर वगैरह चेंज करते हैं। देन फीवर शो करता है, ये शो है, इट शोज फीवर। देन जो फीवर है वो, देन इसमें सीडो पैरालिसिस भी होने के चांसेस होते हैं, किसका, ऑफ लिम्ब। ठीक है, देन इरिटेबिलिटी होगी, ये होगा बच्चों में। एडल्ट के सिम्टम्स क्या हैं, एडल्ट के सिम्टम्स आप देखेंगे, इनएबिलिटी टू मूव विथ इन्फेक्टेड जॉइंट, इंटेंस जॉइंट पेन, स्वेलिंग, इंटेंस जॉइंट पेन, स्वेलिंग, देन इनएबिलिटी टू मूव विथ इन्फेक्टेड जॉइंट, देन रेडनेस हो जाएगा, लो ग्रेड फीवर होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी किसमें, एडल्ट में। देन अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें डायग्नोस करने के लिए देखिए, इसका जो डायग्नोसिस है वो तुरंत होना चाहिए, नहीं तो चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस ऑफ द इन्फेक्शियस अर्थराइटिस इज़ नेसेसरी टू प्रिवेंट परमानेंट जॉइंट खराब हो जाए, इसलिए जो इसका डायग्नोसिस है वो तुरंत होना ज़रूरी है। ठीक है, देन अब इसमें होता क्या है, क्या डायग्नोस्टिक जो प्रोसीजर्स हैं वो क्या होते हैं फॉर इन्फेक्शियस अर्थराइटिस में इंक्लूड क्या होंगे, ब्लड टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट बैक्टीरिया। बहुत सिंपल सी बात है, ब्लड टेस्ट फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टू डिटेक्ट बैक्टीरिया और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, फिर जो सेकंड जो हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है वो है आर्थ्रोसिंथेसिस या आर्थ्रोसिंथेसिस होगा। देन इसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो है उसका एनालिसिस करते हैं।
फॉर सेल काउंट के लिए। देन ग्राम स्टेनिंग एंड कल्चर करेंगे। तो अब इसके फाइंडिंग्स में क्या दिखेगा, किससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर इस पर्सन को सेप्टिक अर्थराइटिस हो चुका है। जो एक्सरे वगैरह होगा या कल्चर होगा उसका जो अपीयरेंस है वो कैसा ओपेक होगा, ठीक है। WBC जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इसके पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर जो सेल्स हैं वो 85% हो जाएंगे, 85% PMN रहेगा। देन जो कल्चर रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आएगी, नॉर्मल ना आकर के। देन प्लेन एक्सरे जो है वो क्या शो करेगा, जॉइंट इज सजेस्टेड टू असेस ऑस्टियोमाइलाइटिस। मतलब जब आप एक्सरे करवाएंगे तो इसमें आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस दिख सकता है। ओके, सो this is about that was about the diagnostic procedures. Now we have to move on treatment. ऐसे ट्रीटमेंट में हमें क्या देखना है, ट्रीटमेंट में हम देखेंगे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए इसमें। सेप्टिक अर्थराइटिस यूजली रिक्वायर्स इमीडिएट ट्रीटमेंट विथ एंटीबायोटिक देना है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम विच इम्प्रूव सिम्टम्स विथ 48 आवर्स, विच इम्प्रूव नहीं होगा, विच एलिवेट होगा यहाँ पर, दिस इज रॉन्ग, इट इज एलिवेट। एलिवेट वी कैन से जो सिम्टम्स हैं उसको क्या करेगा, एंटीबायोटिक्स सिम्टम्स को ख़त्म करेंगे, ठीक है, सिम्टम्स को कम करेंगे। देन विदिन 48 आवर्स एंड द एंटीबायोटिक्स थेरेपी इज़ गिवन फॉर द मिनिमम 4 वीक्स। जो भी एंटीबायोटिक दे रहे हैं वो मिनिमम 4 वीक्स देते हैं। देन गोनोकोकल इन्फेक्शंस आर ट्रीटेड बाय ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, अगेन डॉक्सिसिलिन एंड ऑल, जो भी इट डिपेंड्स ऑन द डॉक्टर्स चॉइस एंड द पेशेंट का जो टेस्ट करते हैं कि बच्चे पेशेंट को कोई सेंसिटिविटी टेस्ट कि किसी भी ड्रग का उसको साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ड्रग जो है चॉइस के अकॉर्डिंग दिया जाता है। इफ़ द पेशेंट इज risk for the MARS methicillin resistant staphylococcal aureus, the drug used are, इसको कौन सा ड्रग देंगे, क्लॉक्सिसिलिन प्लस सिप्रोफ्लॉक्सिन। ऐसा ही तोड़ना कि ड्रग डिपेंड ऑन द डॉक्टर्स चॉइस एंड पेशेंट का कंडीशन पर कि वो उसके लिए ससेप्टिव मतलब ड्रग का रिएक्शन तो नहीं होगा, वो डिपेंड करता। देन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय फंगी नीड्स ट्रीटमेंट विथ एंटी फंगल मेडिकेशन। अब जो वहाँ पर हमने पहले पढ़ा था कि क्या कारण है, बैक्टीरियल और फंगल। पहले बैक्टीरियल हुआ तो ये सारी चीज़ें देंगे। देन अगर इन्फेक्शन फंगी के द्वारा होता है तो ट्रीटमेंट में एंटी फंगल मेडिकेशन देंगे। देन वाइल वायरल इन्फेक्शन इज यूजुअली डज नॉट रिक्वायर ट्रीटमेंट, अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो कोई भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। देन अदर ट्रीटमेंट इंक्लूड एनाल्जेसिक देते हैं, फिज़िकल थेरेपी देते हैं, वो कहते हैं ना फिजियोथेरेपी। देन स्प्लिंटिंग ऑफ द जॉइंट टू रिलीव पेन। देन सर्जिकल ड्रेनेज ऑफ द जॉइंट इफ जॉइंट इज प्रोस्थेटिक, ठीक है ना, अगर वहाँ कोई फ्लूइड कलेक्शन हो गया है तो ड्रेन करेंगे। देन जॉइंट डेली जॉइंट एस्पिरेशन until culture is sterile because the accumulation of pus can damage the joint। तो जो फ्लूइड है वो उसको एस्पिरेट करेंगे कि अगर नहीं निकालते हैं तो इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं और जो जॉइंट है वो डैमेज भी हो सकता है। सो दिस इज़ अबाउट I can say
सेप्टिक अर्थराइटिस। सो जस्ट हम अभी इसको एक रिव्यू कर लेंगे कि क्या होता है सेप्टिक अर्थराइटिस, है ना। जो देखा है बहुत सिंपल सा है। इट इज़ सेप्टिक अर्थराइटिस, इट इज़ एन इन्फेक्शियस कंडीशन ऑफ द जॉइंट, ठीक है। इसमें हिप और नी बोन जो है वो अफेक्ट होते हैं। देन इसका साइट जो मोर कॉमन है वो नी एंड हिप है। देन इसके बाद हमने देखा था कि दो प्रकार के होते हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक होते हैं। एक्यूट कॉमन है और जो क्रॉनिक है वो बहुत कम होता है। देन इसके बाद में हमने एटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे थे कि कौन कौन से कारण है जिसकी वजह से सेप्टिक अर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। देन हमने फिर उसके बाद में देखा इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे। दर्द होगा, पेन आएगा, उसमें भी डिपेंड है कि बच्चे में क्या होगा और एडल्ट्स में क्या दिखाई देंगे सिम्टम्स। देन इसके बाद में हमने पढ़ा था डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कल्चर करते हैं, एक्सरे वगैरह करते हैं और क्या फाइंडिंग्स आती हैं उसके ऊपर ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट भी जो है वो चॉइस ऑफ डॉक्टर्स की वो क्या मेडिसिन लिखते हैं। देन वैसे तो एंटीबायोटिक ही है और एस्पिरेशन करना है कि अगर पास हो गया नहीं तो जो जॉइंट है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये बहुत दिनों के बाद मैंने लेक्चर डाला हुआ है। सो और ये जो भी बताया है मैंने जस्ट इट इज़ दिस इज़ ए बुलेट पॉइंट्स ऑफ सेप्टिक अर्थराइटिस। आपको जस्ट ऐसे माइंड में रखना है कि कभी भी आपको शॉर्ट नोट आता है या किसी भी एग्जाम से या किसी भी एग्ज़ाम में आता है कि ये क्या होता है, इसका सेप्टिक अर्थराइटिस क्या है, इसके क्या कारण हैं, किस पे होता है, किसकी वजह से होता है और क्या ट्रीटमेंट देते हैं। अब ये मस्ट है, आपको याद रखना ज़रूरी है। सो एंड हम कल पढ़ेंगे गाउट अर्थराइटिस, ओके। अभी हम थोड़ा हड्डियों वाला ही लेकर के चीज़ों को ख़त्म करेंगे। जैसे पहले हमने 2 अर्थराइटिस के ऊपर वीडियोस डाले हुए थे, ये तीसरा लेक्चर है और इसके बाद में हम कार्डियक पर जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, देखें और इसको याद रखें। और आपको लगता है किसी बच्चे को शेयर करना है, उसका भी अच्छा हो जाए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। सो ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट सेप्टिक अर्थराइटिस।